मतलब मैं जो पढ़ के गई थी म्यूजिक, वो तो कुछ आया ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं है म्यूजिक का। मैंने सब्जेक्ट ही गलत डाल दिया। फॉर्म भरने के कुछ ही मिनट के बाद मुझे ये पता चला ग्रेजुएशन में आपको 6 ईयर डालना है, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं डालना है, एडिशनल कोई भी सब्जेक्ट नहीं डालना है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो काफी दिन के बाद आई है। मैं तो शॉर्ट्स ही डाल रही थी और आप लोग देख रहे होंगे कि अभी पढ़ाई ही कर रही हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डाल रही हूँ। तो फाइनली मेरा एग्जाम हो गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि एग्जाम का दर्द था, मुझे और भी एग्जाम्स देने हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है मेरे कुछ फॉर्म फिलअप के मिस्टेक को लेकर, जो मैंने दोनों फॉर्म भरने में किया। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो संगीत प्रभाकर कर रखे हैं या विशारद कर रखे हैं, जो संगीत लाइक म्यूजिक डिप्लोमा जिसको कहा जाता है, 6 ईयर 8 ईयर 5 ईयर तक का रहता है, अलग अलग सबका रहता है। तो मैंने 6 ईयर तक करा है, प्रयाग संगीत समिति से मैंने और संगीत प्रभाकर कर रखा है जो कि 6 ईयर तक है। और मेरी डिग्री के अनुसार बोला जाए तो मैंने क्या मिस्टेक कर रखा है, चलिए मैं ये बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आरआरबी रेलवे टीचर का जब मैंने फॉर्म भरा था, नॉर्मली मैंने जो ग्रेजुएशन कर रखा है वो मैंने इंग्लिश ऑनर्स कर रखा है, लेकिन मुझे उसमें म्यूजिक टीचर के लिए अप्लाई करना था। तो मैंने क्या मिस्टेक करा, मैंने सब्जेक्ट ही गलत डाल दिया। जैसे कि 12th में मैंने साइंस रखा था, मैंने उसमें साइंस डाल दिया। ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश ऑनर्स कर रखा था, तो मैंने इंग्लिश डाल दिया और बाकी एक और सब्जेक्ट ऐड कर दिया, मतलब म्यूजिक। वो मेरा साइड था उसमें। लेकिन मुझे 12th में म्यूजिक का ही 4th ईयर डालना था और ग्रेजुएशन में म्यूजिक का 6th ईयर डालना था। और एक्स्ट्रा में मैं चाहती तो ग्रेजुएशन वाला जो मैंने इंग्लिश ऑनर्स कर रखा था, मैं वो डाल सकती थी या फिर नहीं भी डालती थी, मतलब वो डालना उतना जरूरी नहीं था क्योंकि मैं म्यूजिक से अप्लाई कर रही थी। तो मेरा बड़ा मिस्टेक ये है कि मैंने सब्जेक्ट ही गलत डाल दिया। इसलिए मैं जब पढ़ाई करके गई तो मैं म्यूजिक का ही प्रिपरेशन करके गई, ताकि मुझे लगा कि क्योंकि सिलेबस में हमारा था 50 मार्क्स का म्यूजिक था, बाकी 50 मार्क्स का अदर सब्जेक्ट था। लेकिन ऐसा हुआ ना कि म्यूजिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आया। जब मैं एग्जाम में बैठी तो मैंने सोचा अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मतलब मैं जो पढ़ के गई थी म्यूजिक, वो तो कुछ आया ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं है म्यूजिक का। फिर मुझे समझ आया, वो भी मुझे बाद में रियलाइज हुआ, यहाँ तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि काफी कंफ्यूजन भी था उसमें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी वालों का टीचिंग से रिलेटेड जो पेडागोजी होता है वो सब चीजें पूछा जा रहा था। उसमें मैथ्स भी था, सबका कॉमन पेपर था, लाइक कॉमन ही था टीजीटी पीजीटी वालों का। तो मैंने सब्जेक्ट ही गलत डाल दिया। फिर जब मैं एस्टेट का फॉर्म भर रही थी, तभी मैं सेम मिस्टेक करने जा रही थी, लेकिन मैंने फिर सर को अपनी कॉल लगा के पूछा, जिसे जहाँ पे से मैंने अपना डिग्री कर रखा है। तो सर ने बताया कि 12th में तुमको 4th ईयर डालना है, ग्रेजुएशन में आपको 6th ईयर डालना है, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं डालना है, एडिशनल कोई भी सब्जेक्ट नहीं डालना है। जैसे मैंने 12th साइंस से कर रखा है, ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स ये सब कर रखा है, तो कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ म्यूजिक। अगर तुम म्यूजिक के टीचर के लिए अप्लाई कर रही हो तो सिर्फ म्यूजिक डालो। तो हुआ ये कि इधर तो मैंने सब कुछ सही रखा, आरआरबी में मैंने ये मिस्टेक कर रखा कि मैंने सब्जेक्ट ही गलत डाल दिया। एस्टेट में मैंने क्या मिस्टेक करा, उसमें सेल्फ असिस्टेड करके डालना था। लाइक सेल्फ असिस्टेड मतलब होता है जैसे आपका डिग्री का जेरोक्स में आपका साइन होना चाहिए, वो हो गया आपका सेल्फ असिस्टेड, और उसका फोटो पीडीएफ आपको करके आपको अपलोड करना था उसमें। तो मैंने क्या करा, अपने ओरिजिनल का ही फोटो खींच के डाल दिया। तब तक मुझे नहीं पता था, जब तक मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के कुछ ही मिनट के बाद मुझे ये पता चला, मेरे एक फ्रेंड से पता चला, वो बताई कि ऐसा ऐसा है। तो मैं शौक हो गई, अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा, एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं। लेकिन कई यूट्यूब चैनल और टीचर्स वगैरह का वीडियो देखने के बाद पता चला कि ये छोटा मोटा मिस्टेक है, इससे कुछ ज़्यादा इशू नहीं होगा। और मेरा एडमिट कार्ड आ गया, मैंने एग्जाम भी दिया, मेरा एग्जाम काफ़ी अच्छा गया, मतलब ओके गया। बहुत चांसेस है कि मैं निकल जाऊंगी और रेयर चांसेस है कि मैं ना निकलूं। और आप लोग दुआ करें कि मैं स्टेट निकाल लूं, और बीपीएससी के लिए मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो होप सब अच्छा रहे। तो अब देखते हैं कि बीपीएससी टीआरडी 4.0 कब तक आता है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।